आज आपल्या पारोळा नगरीमध्ये 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेळावा, चारधाम दर्शन व 36 फुटी भव्य शिवलिंग दर्शन या कार्यक्रमाचे मेळाव्याचे आयोजन केलेले। आज आपल्या पारोळा नगरीसाठी खूप खूप भाग्याचा दिवस आहे की देवादिदेव महादेव ज्यांना आपण स्वयंभू शंभू म्हणतो असे परमपिता शिव भगवान भोलेनाथ यांचा 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेळावा आपल्या सर्वांच्या साक्षीने संपन्न होणार आहे। आपल्या जळगाव सेवा केंद्राच्या संचालिका ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी मीनाक्षी दीदीजी या पण या आपल्या कार्यक्रमासाठी उपस्थित झालेले आहेत। तसेच आदरणीय ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी करवण सेवा केंद्राच्या संचालिका नंदा दीदीजी यांचेही आनंदरावजी पवार वकील साहेब हे भी या कार्यक्रमासाठी उपस्थित आहेत। त्यांचेही विद्यालयातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत। त्यानंतर पारोळा नगरीमधून जेवढे जे भक्त साधक इथं आलेले आहेत त्यांचेही स्वागत।
आपल्या सर्वांना ज्ञात आहे की या सृष्टीचे जे रचयिता आहेत परमपिता शिव परमात्मा, की ज्यांची आपण आत्ताच 8-10 दिवसापूर्वी महाशिवरात्री साजरी केली. प्रत्येक जण शिव मंदिरावर जातो, बेलपत्र अर्पण करतो. आमच्या माता रोज शिवलिंगाला पाणी टाकायला जातात. हे जे आपण भक्ती मार्ग आजपर्यंत करतो त्याचंच फळ आपल्याला आता याच्या पुढे मिळणार आहे. बंजी विद्यालयाचा परिचय BK राजीवगिनी सुमन दीदीजी नेर आपल्याला विद्यालयाचा परिचय देतील. ओम शांती. त्या विद्यालयाचं नाव प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, किंवा सरासरी ग्रामीण भाषामध्ये काही लोक ओम शांती म्हणतात किंवा काही लोक ब्रह्माकुमारी म्हणून ओळखतात. तर याची जी स्थापना आहे 1976, हे ज्यावेळेस आपण म्हणतो की भारत आणि पाकिस्तान एकत्रच होता, तर त्यावेळेला ज्याला पहिल्यांदा म्हटलं जाते की दादा लेखराज लखीराज बाबू, त्यांनाच शास्त्रामध्ये प्रजापिता ब्रह्मा म्हटलं जाते. तर त्या ब्रह्माच्या थ्रू या विद्यालयाची स्थापना झालेली आहे. आणि त्याच्यानंतर हे एक, जसं आपण म्हणतो की एक छोटं रोपलं लावलं जाते, त्याच्यानंतर वटवृक्षाप्रमाणे हा मोठा मोठा होत जातो. तर आज प्रत्येक गावागावामध्ये, खेड्यामध्ये, प्रत्येक ठिकाणी आज एवढं आपलं सगळीकडे ज्ञान पसरलेलं आहे की प्रत्येक मुख्य लक्ष इथं एक तर तरी 7 दिवस 3 दिवस कोर्स ठेवला जातो. त्याच्यामध्ये व्यसनमुक्ती, मनाची शांती, किंवा आपल्याला मानसिक रोगापासून दूर राहता येते, शारीरिक रोगापासून पण दूर राहता येते. आणि जे आज आपण घराघरामध्ये म्हणतो की सासू-सुनांचे भांडणं होतात, किंवा बहिणी-बहिणीचे भांडणं होतात, किंवा नंदा-भाऊजाईचे भांडणं होतात, जावा-जावांचे भांडणं होतात, तर या सगळ्यांपासून आपल्याला कशी मुक्ती घेता येते या विद्यालयामध्ये पूर्ण शिकवलं जाते. तर आज पारोळा या ठिकाणी, सॉरी मी मंचाधीशांना काही बोलली नाहीये, त्याच्याबद्दल माझ्याबद्दल सॉरी. कारण आज या ठिकाणी एवढे मोठी शिवलिंगाची पिंड आपल्या समोर उभी केलेली आहे. तर आज शिवलिंगाची स्थापना म्हणजे शिव म्हणजे कोण आहे, काय आहे, आपल्याला थोडक्यात सगळी काही माहिती मिळणारच आहे. तर या विद्यालयामध्ये एक तर सगळ्यात मोठं लक्ष दाखवलं मनुष्यापासून देवता. देवता म्हणजे खरोखर आपल्याला 4 हात 4 पाय किंवा 2 डोके येणार नाहीये. तर आपले जे गुण आहेत ते सद्गुण आपल्यामध्ये येणार आहेत. तर हेच आपल्याला इथे शिकवलं जाईल. अच्छा, ओम शांती. युवराज भाई इकडे 2 मिनिट सांगतो. आदरणीय दीदी तसेच जे मान्यवर उपस्थित आहेत यांच्या हस्ते रिबन कापून या 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन मेळाव्याचे उद्घाटन होईल. त्यानंतर दीप प्रज्वलन होईल. आलेल्या सर्व मान्यवरांचं स्वागत होईल. त्यानंतर आदरणीय दीदीजी आणि अजून 1-2 जण मान्यवर आपले मनोगत व्यक्त करतील आणि शेवटी टोली सौगात. त्यानंतर प्रत्येक जे 12 ज्योतिर्लिंग आहेत त्या 12 ज्योतिर्लिंगांचं प्रत्येक ज्योतिर्लिंगाजवळ जाऊन त्यांचं संपूर्ण तुम्हाला आध्यात्मिक रहस्य, आध्यात्मिक ज्ञान असं संपन्न होईल. अतिशय सुंदर आणि असं छान कार्यक्रमाचं प्रयोजन आपल्यासाठी उपलब्ध करून दिलेलं आहे. आज आपण बघतोय सांप्रत जीवनामध्ये की जे आज 10-20 वर्षापूर्वीची जी परिस्थिती होती आणि आजची जी परिस्थिती याच्यामध्ये फार फरक आहे. जगामध्ये
जागतिक युद्ध कुठे होत आहेत, राजकीय पक्षांमध्ये कुरघोडी चालू आहे आणि गावागावामध्ये भांडणं चालू आहे देशामध्ये, हे सगळं जे आहे हे आपल्याला सुद्धा बघवलं जात नाही अशी परिस्थिती आहे. आणि परमात्मा तर असं सांगतात, परमपिता शिव परमात्मा, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब एक ही परमात्मा की संतान आहे. तरी सुद्धा बैर लढाई असं हे आज जगामध्ये चालू आहे. आपण सगळेजण बघतोय की अशा परिस्थितीमध्ये जर आपल्याला कुठेतरी आध्यात्मिक ज्ञानाचा जरा मिळाला तर कुठेतरी आपलंही जीवन धन्य झाल्याशिवाय राहणार नाही. यासाठीच परमपिता परमात्मा शिव ज्यांनी 1936 पासून हा जो यज्ञ रचलेला आहे आणि त्या यज्ञाचे काम भारतभरच नाही तर विश्वामध्ये सुद्धा चालू आहे. अगदी थोड्याच वेळात आपले जीप सदस्य पण इथं पोचण्यामध्ये, ते आल्यानंतर पुढील कार्यक्रमाचे आपलं नियोजन सुरू होईल. तोपर्यंत एक गीत लावून द्या डॉक्टर भाई. हो का, लगेच पोचताय ना का? हा, गीत लावून दे बाई तोपर्यंत. यानंतर 12 ज्योतिर्लिंगापैकी जे सोमनाथ दर्शन आहे यांचा आपण रिबन कापून उद्घाटन करणार आहेत औपचारिकरित्या. तर मी व्यासपीठावर उपस्थित सर्व हो करू का? हा, सुरुवातीला आपण दीपक प्रज्वलन करणार आहोत. हो नाही चाल दे, येऊ द्या ना, जाऊ द्या. अनिल भाई येतील ना त्यानंतर. तर उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते मी सगळ्यांना विनंती करतो की त्यांनी दीप प्रज्वलन करायचे. आदरणीय दीदीजी आणि उपस्थित मान्यवर. आजच्या ह्या कार्यक्रमाचं एकदम दिमाखात असं हे आपलं दीप प्रज्वलन झालेलं आहे. ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो. संचालिका आदरणीय
ब्रह्मकुमारी राजयोगिनी मीनाक्षी दीदीजी हा ठीक. आलेल्या सर्व प्रमुख मान्यवरांच्या आपल्या सेवा केंद्राच्या संचालिका आदरणीय बी.के. संध्या दीदीजी तिलक देऊन आणि गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करतील. मी दीदींना नम्र निवेदन करतो की त्यांनी उपस्थित सर्व मान्यवरांचं तिलक आणि गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करावं. सुरभीला दीदी मीनाक्षी दीदीजी यांचे दीदी गुलाब पुष्पाने तिलक देऊन स्वागत करतायत. सगळ्यांनी टाळ्या वाजवायच्या जोरात, कारण लांबपर्यंत आवाज जायला पाहिजे. त्यानंतर नंदा दीदी, त्यानंतर आपले ज्येष्ठ विधी तज्ञ आनंदरावजी पवार यांचे दीदी तिलक देऊन, नंदा दीदींचे असते तिलक देऊन आणि गुलाब पुष्प देऊन स्वागत करते. या अन्नाचा सदस्य रोहन दादा यांचे स्वागत दीदी अनिल भाई हे गुलाब पुष्प देऊन करते. यानंतर सुमन दीदी आणि तिलक देऊन करतील. तसेच आपले यारोया नगरीचे वैद्यकीय क्षेत्रात निपुण असलेले आणि गुजराती डॉक्टर साहेब यांचे दीदी गुलाब पुष्प आणि तिलक देऊन स्वागत करते. हो ना. तसेच आपले डॉक्टर मीना कुमारीजी जैन जे नेहमी आध्यात्मिक कार्यामध्ये सहयोग देत असतात, त्यांचे दीदी गुलाब पुष्प आणि तिलक देऊन स्वागत करतील. तसेच नेरच्या दीदी त्यांची दीदी गुलाब पुष्प आणि तिलक देऊन स्वागत करतील. तसेच आपल्या विद्यालयाचे जे नेहमी स्नेही योगी सहयोगी असे आमचे रघुनाथ बाईजी यांचेही दीदी गुलाब पुष्प आणि तिलक देऊन स्वागत करते. तसेच आमचे आढाव सर यांचेही दीदी गुलाब पुष्प आणि तिलक देऊन स्वागत करते. या सर सोनवणे सर. हो. सर्व मान्यवरांचं स्वागत झालेलं आहे. कोणी जर राहून गेले असतील तर त्यांचं शब्द सुमनांनी स्वागत करतो. तसेच आमच्या आदरणीय दीदी यांचेही स्वागत ब्रह्मकुमारी नंदा दीदीजी हे गुलाब पुष्प आणि तिलक देऊन करतील. हा ते नंतर. यानंतर आपल्याला
ज्यांचं तसेच आमचे अनिलभाई यांचेही स्वागत आदरणीय दीदीजी कर या आणि तसेच जे गणेशभाई रोहन दादा जीप सदस्य रोहन दादांच्या हस्ते अनिलभाईंचे स्वागत होईल. राहू द्या. बघू आपल्याला एवढं प्रदर्शन दिसतंय की आमचे काशिगाचे ब्रह्मकुमार गणेशभाई यांच्या या सहकार्याने या ठिकाणी आपल्याला हे प्रदर्शन आज वास्तव्यात दिसत आहे. तर त्यांचे स्वागत आदरणीय जिल्हा परिषद सदस्य रोहन दादा यांच्या हस्ते करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. तसेच BK अनिलभाई हे सुद्धा खूप परिश्रम करतायत 3 दिवसापासून. त्यांचे स्वागत आमचे गुलाबभाई एक गुलाब पुष्प देऊन करते. दीपक से दीपक जगता है उजियाले से अंधियारा भागता है. दीपक से दीपक जगता है उजियाले से अंधियारा भागता है. इस प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों, आपके पधारने से हमारे दिल का चिराग जलता है, चिराग जलता है. यानंतर ज्यांनी आपलं संपूर्ण आयुष्य प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयाला अर्पण केलं, ज्यांचे राज्य मेडिटेशन आणि संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जे आज परमात्म्याचे जेवढे सेवा केंद्र आहेत त्यांना आधार देण्याचं काम ज्यांनी केलं, अशा आमच्या सर्वांच्या आम्हाला सर्वांना स्नेह प्रेम देणाऱ्या स्नेहमूर्ती आदरणीय BK मीनाक्षी दीदीजी यांना मी नम्र निवेदन करतो की त्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. ओम शांति. बोलो ओम शांति. दूसरे बारी बोलेंगे पारोला शहर में आवाज घूम जाएगा, परम धाम तक आवाज चला जाए. ओम शांति. ओम शांति का अर्थ है, अर्थ भी तो समझना चाहिए ना. ओम माना आत्मा, और आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांत स्वरूप. मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ? शांति धाम से आई हूँ. फिर आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति. इसलिए हम 3 बारी क्या करते हैं? शांति कहते हैं. तो आज इतना शुभ दिन है. महाशिवरात्रि हमने 8 दिन पहले ही मना ली, लेकिन उसके बाद में यहाँ जो मेला लगाया हुआ है शिव जी का, देखो दर्शन करने के लिए तो दूर दूर जाते हैं भक्त लोग. तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, घृष्णेश्वर, सोमनाथ सब जगह जाते हैं, लेकिन गरीब बच्चे कहाँ जा सकेंगे? पैसा खर्चो. अमीर लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं, दर्शन करने को चले जाते. तो गरीबों के लिए भगवान आया हुआ है, इसलिए भगवान को गरीब निवास कहा जाता है. तो आया है तो इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग हमारे भारत के अंदर प्रसिद्ध है, और 12 ज्योतिर्लिंग जो है आपके दर्शन के लिए पारोला शहर में यहाँ पहुँच गए हैं. तो प्रिय भाइयों और बहनों, आप ये संदेश पूरे पारोला गांव के अंदर फैलाए कि यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगा के दर्शन करने के लिए आप आओ और प्रभु का, प्यारे पिता का परिचय ले लो कि स्वयं इस धरा पर स्वयं भगवान आ चुका हुआ है. आप कहेंगे भगवान तो दिखाई नहीं देता, लेकिन भगवान को आने को 87 साल हो गए हैं. हम 87वीं साल की शिव जयंती यहाँ मना रहे हैं. और ये शिव जयंती एक दिन की नहीं है, लेकिन हमारे पूरे भारतवर्ष के अंदर 1 मास ये शिव जयंती मनाई जाती है. इसीलिए पारोला शहर में भी यहाँ शिव जयंती के निमित्त ये प्रदर्शन लगाया हुआ है. तो इसका सब लाभ लेंगे कि भगवान कैसे सृष्टि पर आकर अपना परिचय स्वयं देते हैं. भगवान को खुदा कहते हैं. खुदा माना वो खुद आकर अपना परिचय देता, उसका परिचय कोई भी दे नहीं सकता.
हमने शिव के मंदिर जरूर बनाए हैं। भारत के अंदर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। नाम आप देखेंगे यहाँ रामेश्वर, केदारनाथ, छोटे सोमनाथ, अपने ओंकारेश्वर, ये सब शिव जी के मंदिर है। जहाँ भी जाओ वहाँ भक्त लोग शिव के मंदिर जाते हैं। और भारत में, ये भारत हमारा प्राचीन देश है। भारत में जो भी अपने महाराजा राजा होकर गए उन्होंने भी शिव का मंदिर बनाया हुआ है। अपने अपने राजमहल में भी उन्होंने शिव मंदिर स्थापन किया है और शिव की पूजा की है। और सब धर्म की आत्माएं शिव जी निराकार को मानती है। निराकार परमात्मा को सब धर्म पिताओं ने कहा सबका मालिक एक। क्या बोलते आप लोग, बोलो? क्या नहीं बोलते? नहीं तो बोले, मैं बोलूंगी भगवान अनेक है, आप मानेंगे इस बात को? नहीं, भगवान क्या है? सबका एक है। सबका मालिक एक। हाथ उठाते हैं ना, भगवान एक है। देखो सबने उठाया, भगवान एक है। परमात्मा बाप एक होता है कि दो चार होते हुए? बाप एक होता है ना, तो भगवान भी एक होना चाहिए कि दो चार होना चाहिए, 8-10 होना चाहिए, नहीं 33 कोटि होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है ना। भगवान सबका एक है। वो कौन है? उसका परिचय आज किसी को भी नहीं है कि परमात्मा है निराकार। तो कौन है निराकार? माना उसको देह का आकार नहीं है। शिवलिंग देखो, उसको देह का आकार नहीं दिखाया है। अब 3 रेखा लगाई हुई है बीच के अंदर, शिवलिंग के अंदर देखेंगे आप अभी भी, तो उसमें बिंदु लगाया हुआ है बीच में। तो परमात्मा निराकार माना ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, उसको देह का आकार नहीं है। परमात्मा का जन्म है सृष्टि पर, लेकिन परमात्मा का जन्म दिव्य और अलौकिक है। माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता परमात्मा। हाँ? वो छोटा बालक नहीं बनता। इसलिए शिव जी को क्या कहते हैं? स्वयंभू। स्वयं है, स्वयं है, अनादि अविनाशी है, अनंत है, अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। उसका माता के गर्भ से जन्म नहीं होता। दिव्य पर काया प्रवेश कर कर ज्ञान देकर हमको अपना परिचय दे रहे स्वयं भगवान। सुना? तो परमात्मा इस धरा पर आ चुका है और आने को मैंने कहा ना 87 साल हो चुके हैं। 1937 में परमात्मा का दिव्य प्रवेश हुआ भारत देश में। भारत भगवान की जन्म भूमि है। भारत और भगवान की राशि भी एक है और भारत से भगवान का क्या है? बहुत ही प्रेम है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है? सभी धर्म के लोग शिव जी को ही मानते हैं, शिव का ही पूजन उपास करते हैं, शिव का ही ज्यादा गायन है, शिव भोलानाथ कहते हैं। उसकी महिमा क्या है? शिव जी की बहुत अपरंपार है। कहते सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सत्य है और वही जग में सुंदर है। रामम सुंदरम नहीं बोलते, कभी भी बोलते क्या? कृष्णम सुंदरम नहीं बोलते, सत्य सुंदर ऐसा नहीं बोलते ना। तो परमात्मा सत्य भी है और वो सुंदर भी है, एक है, सबका मालिक एक, सब धर्मों का भी मालिक एक है। 33 कोटि देवी देवताओं का भी पिता भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा वो एक ही है, अनेक नहीं। तो बाप एक ही होता है, लेकिन हम बाप किसको मान ले तो बात अलग है, लेकिन जन्मधारी एक ही बाप होता है। तो ऐसे हमारी आत्मा का इस शरीर के अंदर जो भी चलन, बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली जो शक्ति है आत्मा, तो आत्मा का पिता कौन है? शिव निराकार। उसको कहते शिव माना कल्याणकारी, मंगलकारी, आनंदकारी। तो इसीलिए शिव नाम दिया है। सत्य है वो और वही कल्याण करने वाला है। उसकी महिमा क्या है? बहुत अपरंपार है। कहते समुद्र को भी शाही बना दो, धरती आकाश को भी कागज बनाओ, जड़ तत्वों को भी कलम बनाओ। तो भगवान की महिमा इतनी अपरंपार है जो लिखी नहीं जा सकती। तो मैं क्या महिमा करूँ? ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, देव का भी देव महादेव है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला है, वो सदा ही शिव है। तो ऐसी महिमा बहुत है जो मैं आपको आधा घंटा भी सुनाऊं महिमा
तो पूरी नहीं होगी। और इसीलिए शिव एक है लेकिन उसके अनेक नाम रख दिए है शिव, लेकिन नाम मंदिरों के अलग अलग क्यों रखे? क्योंकि भगवान के नाम क्या है? गुणवाचक, कर्तव्यवाचक है। देखो आप लौकिक में दुनिया में भी कोई किसी का कोई व्यक्ति अपने घर में जाएगा तो बच्चे कहेंगे मेरे पिताजी आए, पत्नी कहेंगे, वही व्यक्ति को पत्नी कहेंगे मेरे पति देव आए, और वही व्यक्ति अपने मित्रों में जाएगा तो कहेंगे साहेब आए, वही व्यक्ति ऑफिस में जाएगा तो कहेंगे हमारे साहेब आए। तो व्यक्ति एक है लेकिन उसके कर्तव्यवाचक क्या हो गए? नाम क्या हो गए? नाम बोलो बोलो, अनेक हो गए, अनेक हो गए ना। है व्यक्ति एक लेकिन उसके कर्तव्य के आधार से उसके नाम अनेक है। इसी प्रकार परमात्मा भी एक है, उसका नाम भी एक है सदाशिव, लेकिन हमने शिव के नाम कर्तव्यवाचक और गुणों से गुणवाचक नाम शिव जी के दिए हैं। रामेश्वर, राम का भी ईश्वर कौन? शिव जी है। राम ने भी किसकी पूजा की मालूम है ना? किसकी पूजा की? शिव की। कृष्ण ने भी किसकी पूजा की? शिव जी की पूजा की कि नहीं? तो बड़े कौन हो गए? देखो हनुमान राम की पूजा करता और राम शिव की पूजा करते, तो बड़े कौन हो गए? बोलो, चलो बोलो ना। हाँ, तो शिव है ना परमात्मा। हनुमान भी तो किसकी? राम की पूजा करता है, तो राम शिव की पूजा करते तो बड़े वो परमात्मा शिव हो गए ना। जो अपने से ऊंचा होता है उसका ही क्या करते हैं अपन? पूजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। देखो शंकर भी किसका ध्यान कर रहे हैं? बताओ, शंकर भी किसका ध्यान कर रहे हैं? देखो हमने किसी को पूछा भाई शंकर किसका ध्यान करते, बोले पार्वती का ध्यान करते। अब बताओ बुट्टू ने तो क्या है? देखो जो अपने से ऊंचा होता है उसका ध्यान करेंगे ना सबका। कोई शंकर जी थोड़ी पार्वती का ध्यान कर रहे हैं, जो परम शक्ति है उसका ध्यान कर रहे हैं। तो शिव जी भी परमात्मा जो है वो शंकर और शिव, इसमें महान अंतर है। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि शंकर भी शिव जी का ध्यान कर रहे हैं, शिव की आराधना कर रहे हैं। कोई ना पार्वती को थोड़ी याद करते हैं वो, हाँ पार्वती शिव जी को याद करती है। तो हम सब क्या आत्मा रूपी पार्वतिया, हम सब शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे शंकर, इसलिए शंकर को आकारी देवता दिखाया है। शंकर जो है ध्यान कर रहे हैं परमात्मा शिव का, और शिव जो है निराकार है, वो किसी का ध्यान नहीं करते। वो सबसे परम शक्ति है शिव जी, कल्याणकारी है, देवों का भी देव महादेव है। ऐसा परमात्मा ही धरा पर आ चुका है। आने को इतने साल होगा, हम देखो अंधेरे में है। इसलिए देखो शिव रात्रि मनाते हैं। देखो आप क्या करते हैं? शिव जयंती नहीं बोलते आप लोग, दुनिया में नहीं ऐसे बोलते शिव जयंती। क्या बोलते हैं? शिव रात्रि। रात्रि का अर्थ क्या होता है? रात्रि माना अंधकार, और जहाँ अंधकार होता है वहाँ किसकी आवश्यकता होती है? किसकी आवश्यकता होती है? रोशनी की, प्रकाश की। तो इस संसार के अंदर अंधकार कौन सा छा गया? अज्ञान अंधकार। अज्ञानता का कारण है मन विकार आ गए मनुष्य के मन में। 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये विकारों के कारण अंधकार हो गया आत्मा में। हमारी आत्मा पतित बन गई है, हमारी आत्मा काली बन गई है। उसको गोरा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं कि हे आत्माओं मुझे पहचानो। मैं अपना परिचय आपको खुद दे रहा हूँ कि मैं कैसा हूँ, निराकार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, प्रकाश में हूँ, और सर्व आत्माओं का भी मैं पिता हूँ, बाप है। और हम उसके क्या है? सारे दुनिया में सब धर्म के जो आत्माएं हैं सब का मालिक वो, और हमारा पिता है परमात्मा। इसीलिए मंदिर में उसकी महिमा गाते, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। तो परमात्मा क्या है? हमारा माता पिता है सबका। इसलिए उसकी महिमा बहुत अपरंपार है शिव जी की। वो हमको आकर क्या देता है? ज्ञान देता है। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए शिव के आगे नंदी दिखाया, आप भी यहाँ भी देखेंगे। नंदी क्यों दिखाया? इसलिए ब्रह्मा नंदी बोलते हैं। ये बैल के तन में नहीं आया भगवान, ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा मानवीय तन में परमात्मा ने दिव्य प्रवेश किया है, और उनके मुख द्वारा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है।
तो ऐसा परमात्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप कैसा है? ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु। हम उसको पिता बोलते हैं, माना वो हमारा बाप है। तमेव माता, माता पिता बोला ना भगवान को, वो माता भी है तो पिता भी है तो सखा भी है, सब रिश्ते नाते परमात्मा शिव से हैं हमारे। तो इसलिए मीठे शब्दों में क्या कहते हैं? शिव बाबा। कई कहते दो कौन सा बाबा निकल गया अभी? मैंने कहा कोई देहधारी बाबा नहीं है भाई, डोंगी बाबा नहीं है कोई, ये सत्य शिव बाबा है। तो हम पिताजी के नाते मीठे शब्दों में बाबा कहते हैं, तो बाप को बाबा ही कहा जाएगा ना। तो ऐसा बाप स्वयं परमात्मा शिव वो इस धरा पर आया है। इससे भारत की महिमा बहुत अपरंपार है, क्योंकि भारत हमारा सोने की चिड़िया था, कि भारत स्वर्णिम भारत था। भगवान का जन्म भारत में होता है, क्योंकि ये भारत हमारा आध्यात्मिक प्रधान देश है, तीर्थ स्थान है भारत। भारत में ही भगवान का जन्म अलौकिक होता है, इसीलिए भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त परमात्मा सदा शिव धरा पर आया हुआ है और कहता है आत्माओं अभी जागो, सोने का टाइम नहीं है, अपनी आत्मा की ज्योति जगाओ। हम शुभ कार्य में क्या करते हैं? ज्योति जगाते हैं। आज भी देखो उद्घाटन के टाइम हमने ज्योति जगाई, अभी हम शिव मंदिरों में भी क्या करेंगे? ज्योति जगाएंगे। तो परमात्मा आकर हमारी आत्मा की ज्योति जगाते हैं। आत्मा भी एक ज्योति के समान है। अभी हमारी आत्मा की ज्योति दिन हो गई है, उसको पावरफुल बनाने के लिए स्वयं भगवान ने दिव्य जन्म लिया है और दिव्य जन्म लेकर सारे विश्व को पावन बनाना चाहता है। हम आत्मा पावन बन जाए तो सारा हम परिवर्तन हो जाएंगे, तो सारा विश्व क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। परमात्मा रहता कहाँ है? किसी को भी तो भगवान कहाँ रहता तो कहता सर्वव्यापी है। अब भगवान सब में थोड़ी व्यापक होगा, फिर भगवान को क्यों याद करते? भगवान सब में है तो नहीं। भगवान इस क्या है? सभी मनुष्य आत्माओं से न्यारा है, देवताओं से भी ऊंचा है वो। 35 कोटि देवी देवताओं को भी रचने वाली परम शक्ति कौन है? शिव जी है। मैं ज्यादा समय नहीं लेती, तो अभी हमको उद्घाटन भी करना है, आप शिव दर्शन भी करेंगे। तो सबसे ऊंचा रहने वाला परमात्मा कहाँ रहता है? मंदिरों मस्जिदों में नहीं रहता। देखो कोई कहते हैं ना, झूठ बोलता तो कहते तेरे को ऊपर वाला देख रहा है, ऐसे नहीं कहते मंदिर वाला देख रहा है या मस्जिद वाला देख रहा है। भगवान का रहने का घर कहाँ है? ऊपर ब्रह्मलोक। हम आरती में भी गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो भगवान कहाँ रहता है? ऊपर परम धाम ब्रह्मलोक में रहता है। कोई धरा पर आया है। जब बच्चे दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, ये भारत के अंदर कलेश हो जाता है, ये भारत एकदम उसकी दुर्गति हो जाती है। भारत का हालत देखो, किससे कहते हैं? देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। पहले एक जमाना था कि एक थाली में दोनों भाई खाते थे, एक मटके में पानी पीते थे, और आज तो क्या है? सब अलग अलग हो गए हैं, मतभेद हो गया है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ऐसी हालत देखकर परमात्मा जब धर्म गिलानी हो जाती है, धर्म में भी सत्यता नहीं रहती है, धर्म में भी जो कुमारा हमारी मतभेद वगैरह ऐसे शुरू होते हैं, तो परमात्मा का दिव्य अलौकिक अवतरण भारत में होता है। भारत की आत्माओं को जगाने के लिए, मनुष्य आत्माओं को, ये आत्माओं जागो, अपनी आत्मा की ज्योति जगाओ और भगवान को पहचानो, उससे अपना जीवन का वर्षा ले लो, स्वर्ग का अधिकार ले लो। अपनी आत्मा को यहाँ पावन बनाना पड़ेगा, राजयोग सीखना पड़ेगा, ज्ञान सुनना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हमारे आपके विद्यालय की फीस क्या है? तो मैं बोलती कि विद्यालय की फीस है 5 छोटे पैसे। क्या है आपके पास 5 छोटे पैसे? नहीं है। मैं कहती एक आना तो फीस दे दो भगवान को। एक आना भी नहीं है आपके पास, है एक आना किसी की जेब में नहीं होगा। एक आना छोटे है ना, वो सब चलते नहीं है। एक आना 2 आना पहले चलता था एक जमाने में। तो एक आने का अर्थ क्या है
एक आना माना, एक बारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आना और 1 घंटा आना, बस ज्यादा घंटा भगवान को आपका, हाँ 12 घंटे में चाहिए, 24 घंटे में चाहिए, सारा दिन में 12 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा, आधी घड़ी, कहते हैं पाव घड़ी तो भी भगवान के भजन पूजन में लगाओ। अपना मन भगवान को अर्पण कर दो, मन मना भाव भगवान को मंत्र देते मन से याद करो और शिव जी को, परमात्मा को, तो सचमुच आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आप आत्मा पावन बन जाएंगी। याद कहते ना, याद है तो आबाद है और भूल गए तो बर्बाद है। तो आप सब परमात्मा शिव जी को याद करो, अपने जीवन को दिव्य बनाओ, अलौकिक बनाओ, भारत को स्वर्ग बनाने में परमात्मा पिता के मददगार बनो। जब भगवान आता है तो हम बच्चों को मददगार बनाता है कि हे आत्माओं जागो और अपनी ज्योति जगाओ अनेक आत्माओं की। ऐसे समय पर ये दिव्य दर्शन जो है 12 ज्योतिर्लिंग का लगाया हुआ है, आप सब दर्शन भी करेंगे और ये ईश्वरीय विद्यालय में एक आना जरूर देंगे। देंगे सब तो देंगे, बात खड़ा करो, एक आना कौन देंगे? सब खड़ा। एक आने का अर्थ बता दिया मैंने, एक आना माना 1 बारी 1 घंटा आना, बस ज्यादा समय नहीं। आप ही देखो कि किसी को बहुत, किसी से दोस्त से बहुत प्यार होता है, इसमें होता तो 1 घंटे के बदले 2 घंटे भी दे देते, पता नहीं पड़ता। फिल्म देखना हो तो 3 घंटे टीवी के सामने बैठ जाएंगे आजकल घरों में। हाँ, तो परमात्मा को 1 घंटा नहीं दे सकते आप? दे सकते हैं ना? दे सकते हैं ना? बोलो पीछे वाले। हाँ, तो भगवान को आप सुबह से शाम तक कोई भी समय मिले, आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर अपना ज्ञान सुनेंगे, राजयोग की शिक्षा प्राप्त करेंगे और आपका जीवन धन्य बन जाएगा। इसलिए मैं अपने शब्दों को इतना ही पूर्ण विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद दीदी जी, अतिशय सुंदर आणि समर्पक शब्दामध्ये आपण परमपिता परमात्म्याचा परिचय, ज्योतिर्लिंग 12 जे ज्योतिर्लिंग आहेत त्यांचे आध्यात्मिक रहस्य आपल्या मुखारविंदातून आम्हाला सगळ्यांना घडवलं। मैं चांद तारों को कहता हूँ, तू चमक या ना चमक मुझे कोई गम नहीं, लेकिन दीदी जी आपके ज्ञान की चमक चांद सितारों से कम नहीं, चांद सितारों से कम नहीं। यानंतर 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी जे सोमनाथ आहे त्यांचं आपण औपचारिकरित्या रिबन कापून मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन करणार आहोत। तरी सर्व आदरणीय दीदीजी आणि व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर यांना है भारत के अंदर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग प्रसिद्ध है। नाम आप देखेंगे यहाँ रामेश्वर, केदारनाथ, छोटे सोमनाथ, अपने ओंकारेश्वर, ये सब शिव जी के मंदिर है। जहाँ भी जाओ वहाँ भक्त लोग शिव के मंदिर जाते हैं। और भारत में, ये भारत हमारा प्राचीन देश है, भारत में जो भी अपने महाराजा राजा होकर गए उन्होंने भी शिव का मंदिर बनाया हुआ है। अपने 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 राजमहल में भी उन्होंने शिव मंदिर स्थापन किया है और शिव की पूजा की है। और सब धर्म की आत्माएं शिव जी निराकार को मानती है। निराकार परमात्मा को सब धर्म पिताओं ने कहा सबका मालिक एक। क्या बोलते आप लोग? बोलो। क्या नहीं बोलते? नहीं तो बोले, मैं बोलूँगी भगवान अनेक है, आप मानेंगे इस बात को? नहीं, भगवान क्या है? सबका एक है। सबका मालिक एक। हाथ उठाते हैं ना, भगवान एक है। देखो सबने उठाया, भगवान एक है, परमात्मा। बाप एक होता है कि 2-4 होते हुए? बाप एक होता है ना, तो भगवान भी एक होना चाहिए कि 2-4 होना चाहिए, 8-10 होना चाहिए, नहीं 33 कोटि होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है ना। भगवान सबका एक है। वो कौन है? उसका परिचय आज किसी को भी नहीं है कि परमात्मा है निराकार। तो कौन है? निराकार माना उसको देह का आकार नहीं है। शिवलिंग देखो, उसको देह का आकार नहीं दिखाया है और 3 रेखा लगाई हुई है बीच के अंदर। शिवलिंग के अंदर देखेंगे आप अभी भी
तो उसमें बिंदु लगाया हुआ है बीच में। तो परमात्मा निराकार माना ज्योति बिंदु स्वरूप है, निराकार है, उसको देह का आकार नहीं है। परमात्मा का जन्म है सृष्टि पर, लेकिन परमात्मा का जन्म दिव्य और अलौकिक है। माता के गर्भ से जन्म नहीं लेता परमात्मा, हाँ? वो छोटा बालक नहीं बनता। इसलिए शिव जी को क्या कहते हैं? स्वयंभू। स्वयं है, स्वयं है, अनादि अविनाशी है, अनंत है, अजन्मा है, अभोक्ता है, अकर्ता है। उसका माता के गर्भ से जन्म नहीं होता। दिव्य पर काया प्रवेश कर कर ज्ञान देकर हमको अपना परिचय दे रहे स्वयं भगवान। सुना? तो परमात्मा इस धरा पर आ चुका है और आने को मैंने कहा ना 87 साल हो चुके हैं। 1937 में परमात्मा का दिव्य प्रवेश हुआ भारत देश में। भारत भगवान की जन्म भूमि है। भारत और भगवान की राशि भी एक है और भारत से भगवान का क्या है? बहुत ही प्रेम है, क्योंकि भारत के अंदर क्या है? सभी धर्म के लोग शिव जी को ही मानते हैं, शिव का ही पूजन उपास करते हैं, शिव का ही ज्यादा गायन है, शिव भोलानाथ कहते हैं। उसकी महिमा क्या है? शिव जी की बहुत अपरंपार है। कहते सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सत्य है और वही जग में सुंदर है। रामम सुंदरम नहीं बोलते, कभी भी बोलते क्या? कृष्णम सुंदरम नहीं बोलते, सत्य सुंदर ऐसा नहीं बोलते ना। तो परमात्मा सत्य भी है और वो सुंदर भी है, एक है, सबका मालिक एक, सब धर्मों का भी मालिक एक है। 33 कोटि देवी देवताओं का भी पिता भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा वो एक ही है, अनेक नहीं है। तो बाप एक ही होता है, लेकिन हम बाप किसको मान ले तो बात अलग है, लेकिन जन्मधारी एक ही बाप होता है। तो ऐसे हमारी आत्मा का इस शरीर के अंदर जो भी चलन, बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली जो शक्ति है आत्मा, तो आत्मा का पिता कौन है? शिव निराकार। उसको कहते शिव माना कल्याणकारी, मंगलकारी, आनंदकारी। तो इसीलिए शिव नाम दिया है। सत्य है वो और वही कल्याण करने वाला है। उसकी महिमा क्या है? बहुत अपरंपार है। कहते समुद्र को भी शाही बना दो, धरती आकाश को भी कागज बनाओ, जल तत्वों को भी कलम बनाओ। तो भगवान की महिमा इतनी अपरंपार है जो लिखी नहीं जा सकती। तो मैं क्या महिमा करूँ? ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, देव का भी देव महादेव है, काल के पंजे से छुड़ाने वाला है, वो सदा ही शिव है। तो ऐसी महिमा बहुत है जो मैं आपको आधा घंटा भी सुनाऊं महिमा तो पूरी नहीं होगी। और इसीलिए शिव एक है, लेकिन उसके अनेक नाम रख दिए है शिव, लेकिन नाम मंदिरों के अलग अलग क्यों रखे? क्योंकि भगवान के नाम क्या है? गुणवाचक, कर्तव्यवाचक है। देखो आप लौकिक में दुनिया में भी कोई किसी का कोई व्यक्ति अपने घर में जाएगा तो बच्चे कहेंगे मेरे पिताजी आए, पत्नी कहेंगे, वही व्यक्ति को पत्नी कहेंगे मेरे पति देव आए, और वही व्यक्ति अपने मित्रों में जाएगा तो कहेंगे साहेब आए, वही व्यक्ति ऑफिस में जाएगा तो कहेंगे हमारे साहेब आए। तो व्यक्ति एक है, लेकिन उसके कर्तव्यवाचक क्या हो गए? नाम क्या हो गए? नाम बोलो बोलो, अनेक हो गए, अनेक हो गए ना। है व्यक्ति एक, लेकिन उसके कर्तव्य के आधार से उसके नाम अनेक है। इसी प्रकार परमात्मा भी एक है, उसका नाम भी एक है सदाशिव, लेकिन हमने शिव के नाम कर्तव्यवाचक और गुणों से गुणवाचक नाम शिव जी के दिए हैं। रामेश्वर, राम का भी ईश्वर कौन? शिव जी है। राम ने भी किसकी पूजा की मालूम है ना? किसकी पूजा की? शिव की। कृष्ण ने भी किसकी पूजा की? शिव जी की पूजा की कि नहीं? तो बड़े कौन हो गए? देखो हनुमान राम की पूजा करता और राम शिव की पूजा करते, तो बड़े कौन हो गए? बोलो, चलो बोलो ना। हाँ, तो शिव है ना परमात्मा। हनुमान भी तो किसकी? राम की पूजा करता है, तो राम शिव की पूजा करते, तो बड़े वो परमात्मा शिव हो गए ना। जो अपने से ऊंचा होता है उसका ही क्या करते हैं? अपन पूजन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं।
देखो शंकर भी किसका ध्यान कर रहे हैं, बताओ शंकर भी किसका ध्यान कर रहे हैं। देखो हमने किसी को पूछा भाई शंकर किसका ध्यान करते, बोले पार्वती का ध्यान करते। अब बताओ बुट्टू ने तो क्या है, देखो जो अपने से ऊंचा होता है उसका ध्यान करेंगे ना, सबका। कोई शंकर जी थोड़ी पार्वती का ध्यान कर रहे, जो परम शक्ति है उसका ध्यान कर रहे। तो शिव जी भी परमात्मा जो है वो शंकर और शिव, इसमें महान अंतर है। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ कि शंकर भी शिव जी का ध्यान कर रहे, शिव की आराधना कर रहे। कोई ना पार्वती को थोड़ी याद करते हैं वो, हाँ पार्वती शिव जी को याद करती है। तो हम सब क्या आत्मा रूपी पार्वतियाँ, हम सब शिव जी का ध्यान कर रहे हैं। ऐसे शंकर, इससे शंकर को आकारी देवता दिखाया है। शंकर जो है ध्यान कर रहे हैं परमात्मा शिव का, और शिव जो है निराकार है, वो किसी का ध्यान नहीं करते। वो सबसे परम शक्ति है शिव जी, कल्याणकारी है, देवों का भी देव महादेव है। ऐसा परमात्मा इस धरा पर आ चुका है। आने को इतने साल होगा, हम देखो अंधेरे में है, इसलिए देखो शिवरात्रि मनाते हैं। आप क्या करते हैं, शिव जयंती नहीं बोलते आप लोग, दुनिया में नहीं ऐसे बोलते शिव जयंती, क्या बोलते हैं शिवरात्रि। रात्रि का अर्थ क्या होता है, रात्रि माना अंधकार, और जहाँ अंधकार होता है वहाँ किसकी आवश्यकता होती है, इसकी आवश्यकता होती है रोशनी की, प्रकाश की। तो इस संसार के अंदर अंधकार कौन सा छा गया, अज्ञान अंधकार। अज्ञानता का कारण है मन विकार आ गए मनुष्य के मन में, 5 विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, ये विकारों के कारण अंधकार हो गया आत्मा में। हमारी आत्मा पतित बन गई है, हमारी आत्मा काली बन गई है। उसको गोरा बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए स्वयं परमात्मा इस धरा पर आए हुए हैं कि हे आत्माओं मुझे पहचानो, मैं अपना परिचय आपको खुद दे रहा हूँ कि मैं कैसा हूँ, निराकार हूँ, ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, प्रकाश में हूँ, और सर्व आत्माओं का भी मैं पिता हूँ, बाप है। और हम उसके क्या है, सारे दुनिया में सब धर्म के जो आत्माएं हैं सब का मालिक वो, और हमारा पिता है परमात्मा। इसीलिए मंदिर में उसकी महिमा गाते, तमेव माता श्री पिता तमेव बंधु सखा तमेव। तो परमात्मा क्या है, हमारा माता पिता है सबका, इसलिए उसको उसकी महिमा बहुत अपरंपार है शिव जी की। वो हमको आकर क्या देता है, ज्ञान देता है। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम द्वारा ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए शिव के आगे नंदी दिखाया, आप भी यहाँ भी देखेंगे। नंदी क्यों दिखाया, इसलिए ब्रह्मा नंदी बोलते हैं। ये बैल के तन में नहीं आया भगवान, ब्रह्मा के तन में। प्रजापिता ब्रह्मा मानवीय तन में परमात्मा ने दिव्य प्रवेश किया है, और उनके मुख द्वारा हमको ज्ञान दे रहे हैं। वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है। तो ऐसा परमात्मा जो ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप कैसा है, ज्योति स्वरूप, ज्योति बिंदु। हम उसको पिता बोलते हैं, माना वो हमारा बाप है। तमेव माता, माता पिता बोला ना भगवान को, वो माता भी है तो पिता भी है तो सखा भी है, सब रिश्ते नाते परमात्मा शिव से है हमारे। तो इसलिए मीठे शब्दों में क्या कहते हैं, शिव बाबा। कई कहते कौन सा बाबा निकल गया अभी, मैंने कहा कोई बेधारी बाबा नहीं है भाई, डोंगी बाबा नहीं है कोई, ये सत्य शिव बाबा है। तो पिताजी के नाते मीठे शब्दों में बाबा कहते हैं, तो बाप को बाबा ही कहा जाएगा। तो ऐसा बाप स्वयं परमात्मा शिव वो इस धरा पर आया है। इससे भारत की महिमा बहुत अपरंपार है, क्योंकि भारत हमारा सोने की चिड़िया था, कि भारत स्वर्णिम भारत था। भगवान का जन्म भारत में होता है, क्योंकि ये भारत हमारा आध्यात्मिक प्रधान देश है, तीर्थ स्थान है भारत। भारत में ही भगवान का जन्म अलौकिक होता है। इसीलिए भारत को स्वर्ग बनाने के निमित्त परमात्मा सदा शिव धरा पर आया हुआ है, और कहता है आत्माओं अभी जागो, सोने का टाइम नहीं है, अपनी आत्मा की ज्योति जगाओ। हम शुभ कार्य में क्या करते हैं, ज्योति जगाते हैं। आज भी देखो उद्घाटन के टाइम हमने ज्योति जगाई, अभी हम शिव मंदिरों में भी क्या करेंगे, ज्योति जगाएंगे। तो परमात्मा आकर हमारी आत्मा की ज्योति जगाते हैं। आत्मा भी एक ज्योति के समान है। अभी हमारी आत्मा की ज्योति दिन हो गई है,
उसको पावरफुल बनाने के लिए स्वयं भगवान ने दिव्य जन्म लिया है और दिव्य जन्म लेकर सारे विश्व को पावन बनाना चाहता है। हम आत्मा पावन बन जाए तो सारा हम परिवर्तन हो जाएंगे, तो सारा विश्व क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। परमात्मा रहता कहाँ है? किसी को भी तो भगवान कहाँ रहता तो कहते सर्वव्यापी है। अब भगवान सब में थोड़ी व्यापक होगा, फिर भगवान को क्यों याद करते? भगवान सब में है तो नहीं। भगवान इस क्या है, सभी मनुष्य आत्माओं से न्यारा है, देवताओं से भी ऊंचा है। वो 33 कोटि देवी देवताओं को भी रचने वाली परम शक्ति कौन है? शिव जी है। मैं ज्यादा समय नहीं लेती, तो अभी उनको उद्घाटन भी करना है, आप शिव दर्शन भी करेंगे। तो सबसे ऊंचा रहने वाला परमात्मा कहाँ रहता है? मंदिरों मस्जिदों में नहीं रहता। देखो कोई कहते हैं ना, झूठ बोलता तो कहते तेरे को ऊपर वाला देख रहा है, ऐसे नहीं कहते मंदिर वाला देख रहा है या मस्जिद वाला देख रहा है। भगवान का रहने का घर कहाँ है? ऊपर ब्रह्मलोक। हम आरती में भी गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तो भगवान कहाँ रहता है? ऊपर परम धाम ब्रह्मलोक में रहता है। कोई धरा पर आया है, जब बच्चे दुखी हो जाते हैं, अशांत हो जाते हैं, ये भारत के अंदर कलेश हो जाता है, ये भारत एकदम उसकी दुर्गति हो जाती है। भारत का हालत देखो, किसने कहते ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। पहले एक जमाना था कि एक थाली में दोनों भाई खाते थे, एक मटके में पानी पीते थे, और आज तो क्या है, सब अलग अलग हो गए हैं, मतभेद हो गया है, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ऐसी हालत देखकर परमात्मा जब धर्म गुलामी हो जाती है, धर्म में भी सत्यता नहीं रहती है, धर्म में भी जो मारामारी मतभेद वगैरह ऐसे शुरू होते हैं, तो परमात्मा का दिव्य अलौकिक अवतरण भारत में होता है। भारत की आत्माओं को जगाने के लिए, मनुष्य आत्माओं को, ये आत्माओं जागो, अपनी आत्मा की ज्योति जगाओ और भगवान को पहचानो, उससे अपना जीवन का वर्षा ले लो, स्वर्ग का अधिकार ले लो। अपनी आत्मा को यहाँ पावन बनाना पड़ेगा, राजयोग सीखना पड़ेगा, ज्ञान सुनना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं हमारे आपके विद्यालय की फीस क्या है? तो मैं बोलती कि विद्यालय की फीस है 5 छोटे पैसे। क्या है आपके पास 5 छोटे पैसे? नहीं है। मैं कहती एक आना तो फीस दे दो भगवान को। एक आना भी नहीं है आपके पास, है एक आना किसी की जेब में नहीं होगा। एक आना छोटे है ना, वो सब चलते नहीं है। एक आना 2 आना पहले चलता था एक जमाने में। तो एक आने का अर्थ क्या है? एक आना माना एक बारी ईश्वर विश्वविद्यालय में आना, और 1 घंटा आना, बस। ज्यादा घंटा भगवान को आपका 12 घंटे नहीं चाहिए, 24 घंटे नहीं चाहिए। सारा दिन में 12 घंटे में 1 घंटा, आधा घंटा, आधी घड़ी, कहते हैं पाव घड़ी, तो भी भगवान के भजन पूजन में लगाओ। अपना मन भगवान को अर्पण कर दो। मन मना भाव भगवानों को मंत्र देते मन से याद करो, और शिव जी को, परमात्मा को, तो सचमुच आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आप आत्मा पावन बन जाएंगी। याद कर, कहते ना, याद है तो आबाद है, और भूल गए तो बर्बाद है। तो आप सब परमात्मा शिव जी को याद करो, अपने जीवन को दिव्य बनाओ, अलौकिक बनाओ, भारत को स्वर्ग बनाने में परमात्मा पिता के मददगार बनो। जब भगवान आता है तो हम बच्चों को मददगार बनाता है कि वे आत्माओं जागो और अपनी ज्योति जगाओ अनेक आत्माओं की। ऐसे समय पर ये दिव्य दर्शन जो है 12 ज्योतिर्लिंग का लगाया हुआ है, आप सब दर्शन भी करेंगे, और ये ईश्वरीय विद्यालय में एक आना जरूर देंगे। देंगे तो देंगे, बात खड़ा करो। एक आना कौन देंगे? एक आने का अर्थ बता दिया मैंने। एक आना माना एक बारी 1 घंटा आना, बस, ज्यादा समय नहीं। आप ही देखो कि किसी को बहुत, किसी से दोस्त से बहुत प्यार होता है, इसमें होता तो 1 घंटे के बदले 2 घंटे भी दे देते, पता नहीं पड़ता। फिल्म देखना हो तो 3 घंटे टीवी के सामने बैठ जाएंगे आजकल घरों में। तो परमात्मा को 1 घंटा नहीं दे सकते आप?
सकते हैं बोलो पीछे वाले? हाँ, तो भगवान को आप सुबह से शाम तक कोई भी समय मिले आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर अपना ज्ञान सुनेंगे, राजयोग की शिक्षा प्राप्त करेंगे और आपका जीवन धन्य बन जाएगा। इसलिए मैं अपने शब्दों को इतना ही पूर्ण विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद दीदीजी. अतिशय सुंदर आणि समर्पक शब्दामध्ये आपण परमपिता परमात्म्याचा परिचय, ज्योतिर्लिंग 12 जे ज्योतिर्लिंग आहेत त्यांचे आध्यात्मिक रहस्य आपल्या मुखारविंदातून आम्हाला सगळ्यांना घडवलं. मैं चांद तारों को कहता हूँ तू चमक या न चमक मुझे कोई गम नहीं, लेकिन दीदी जी आपके ज्ञान की चमक चांद सितारों से कम नहीं, चांद सितारों से कम नहीं. यानंतर 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी जे सोमनाथ आहे त्यांचं आपण औपचारिकरित्या रिबन कापून मान्यवरांच्या हस्ते उद्घाटन करणार आहोत. तरी सर्व आदरणीय दीदीजी आणि व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवर यांनी दीदी ड्रेस शिवलेले आहेत काका. आओ दीदी सर्व ठेवलेले गणेश भाई सब युगल से आए लोग खड़े करे नहीं। दीदी इधर 1 मिनिट थांबा. मागे सारखा तुम्ही इधर लगाओ ना आप. आपल्या ज्योतिर्लिंगाचं उद्घाटन झालेलं आहे. आता लगेच आरती होणार आहे. सगळ्यांनी ताट आपल्या हातात घ्यायचे, प्रत्येक ज्योतिर्लिंगाच्या वर एक जण. सुरू करा आरती.
बाकीचे खाली बसून घ्या, बसून घ्या खाली बसून घ्या शांततेत. कृपया शांतता ठेवा. दिलेलं असतं तर ज्ञानाचा सागर, आनंदाचा सागर परमात्मा शिव कसं वातावरण झालेलं आहे. आज की शाम शिव परमात्मा के नाम, आज की शाम शिव परमात्मा के नाम. यानंतर आपल्या पोलीस स्टेशनचे PI आदरणीय रामनाथजी वाकोडे साहेब जे माउंट आबू इथे सुद्धा जाऊन आलेले आहेत आणि आपल्या सर्व कार्यक्रमांना आवर्जून उपस्थित असतात. मी आदरणीय BK संध्या दिलेली यांना विनंती करतो की त्यांना तिलक आणि गुलाब पुष्प देऊन साहेबांचं स्वागत करावं. सगळ्यांनी टाळ्याच्या गजरात साहेबांचं स्वागत करायचे आहे. रखो ज्ञान के गहरे तक जाने की तमन्ना, रखो ज्ञान के गहरे तक जाने की, किनारों पर तो बस जीवन की शुरुआत होती है, जीवन की शुरुआत होती है. ओम शांती. यानंतर आदरणीय PI साहेब आजपासून 3 दिवस आपल्या पारोडा येथील ओम शांती सेंटरच्या संध्या दिदी आणि त्यांच्या समूहाने जो आजचा आहे एकंदरीत सर्व कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. सर्वप्रथम मी त्यांच्या मनापासून आभारी आहे. विशेष म्हणजे या ठिकाणी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापन केलेले आहे आणि ही 12 ज्योतिर्लिंग आपल्या पूर्ण भारतभर वेगवेगळ्या ठिकाणी आहे. तर त्यांची खूप चांगली संकल्पना आहे की त्यांनी 12 ज्योतिर्लिंग आपल्या पारोडा या ठिकाणी स्थापन केलेले आहे आणि त्या निमित्तानं आपल्याला त्या ज्योतिर्लिंगाची माहिती तसेच ज्योतिर्लिंग आणि त्या ठिकाणचं जसं मंदिर आहे ती मंदिराचे छायाचित्र सुद्धा इथे मी बघितलेलं आहे. तर खूप चांगली संकल्पना आहे की जेव्हा आपण 12 ज्योतिर्लिंग बघायला जाऊ तेव्हा जाऊ, परंतु आज रोजी आपल्याला याच ठिकाणी पूर्ण 12 ज्योतिर्लिंगाचं दर्शन होत आहे आणि 4 धामचं दर्शन झाल्यासारखं होत आहे. त्याचप्रमाणे इथे जी शंकरांची जी पिंड लावलेली आहे, शिवाची पिंड ही 36 फूट उंच आहे. तर खूप एक पाहण्यासारखं आहे. मी तेच बोललो त्यांना की एवढं अचानक कसं काय कधी बांधकाम केलं. तर मला ते बोलले की साहेब ऑलरेडी व्हॅक्युमचं आहे, आतमध्ये हवा आहे, परंतु एकदम ओरिजिनल आणि खूपच सुंदर दिसत आहे, मनमोहक आहे. तर सर्वांनी रोज 3 दिवस इथे या, दर्शन घ्या, शिवजीचं नामस्मरण करा आणि जास्तीत जास्त शांती कशी निर्माण होईल पारोडा शहरात आणि आपल्या सगळ्या पृथ्वीवर याची आपण सगळ्यांनी मिळून इकडं संकल्पना व्यक्त करा. आणि त्याचबरोबर माझी सगळ्यांना विनंती राहील की एक वेळ तरी माउंट आबूला जाऊन या, दर्शन घ्या. तिथे ऑटोमॅटिक तुम्हाला कुठला लढा लागेल, शांती काय आहे याचं तुम्हाला तिथे ऑटोमॅटिक लक्षात येईल की खरोखर तिथे हजारो दर्शन करायला येतात, परंतु थोडा आवाज सुद्धा नाही किंवा खूपच चांगली तिथे मॅनेजमेंट आहे. मी तिथे सांगितलं, मागच्या वेळेस सुद्धा सांगितलं की मी 4-5 दिवस तिथे राहिलेलो आहे. रावेरची जे ओम शांतीची सगळी लता दिदी, संध्या दिदी, सुनीला दिदी आणि बरीच मंडळी आमच्यासोबत होते. आम्ही ग्रुपनीच गेलो होतो आणि असं करत असताना रस्त्यात जेवढे आम्हाला ओम शांती हे सेंटर लागलेले आहे ते सगळ्या ठिकाणी आम्ही दर्शन घेत गेलो. विशेष म्हणजे त्या ठिकाणी गेल्यानंतर असं जाणवलं आम्हाला की जसं आपल्याकडे वर्षातून 2 वर्षातून एखादा पाहुणा आपल्या घरी येतो त्याप्रमाणे प्रत्येक सेंटरवर आमचं खूप चांगलं स्वागत झालं आणि खूप चांगल्या प्रकारे जेवण, नाश्ता, थांबण्याची व्यवस्था अप्रतिम झाली की आमच्या लक्षात आलं की आम्ही आमच्या जवळच्या एकदम जवळच्या नातेवाईकाकडे जरी गेलो तरी एवढं आदर सत्कार होत नाही. एवढा आदर सत्कार आम्हाला केलेला आहे त्या ठिकाणी.
त्यामुळे ओम शांती ग्रुपचा मी मनापासून आभारी आहे. थँक्यू. धन्यवाद साहेब. खूप छान असं मनोगत आपण व्यक्त केलंय. यानंतर आपल्या सेवा केंद्राच्या संचालिका आदरणीय BK संध्या दिदी 2 मिनिटं आपलं मनोगत व्यक्त करतील. त्यानंतर उपस्थित मान्यवरांना प्रदर्शनी समजवली जाईल आणि सगळ्या जे माता आहेत त्यांना पण. ओम शांती. मंचावरील महानुभाव आदरणीय दीदीजी, डॉक्टर साहेब, वकील साहेब आणि PI साहेब सगळ्यांनी आपला वेळ देऊन या ठिकाणी शिवांचं दर्शन केलं. हे जे शिव परमात्मांचं आज भव्य आणि दिव्य 12 ज्योतिर्लिंग आपल्या इथे स्थापित केले गेले आहात, हे फक्त लोकांना काय वाटतं ओम शांतीचा प्रोग्राम आहे, पण आपल्या सर्व गावासाठी, शहरासाठी हा शिवाचा यथार्थ परिचय. ज्या शिवांना आपण 4 धाम जाऊन दर्शन घेतो, ते शिवपिता स्वतः दर्शन देण्यासाठी आपल्या पारडा शहरात आलेले आहात आणि महानुभावांनी ते जाणून घेतलेला आहे. तर हे शिव जे पिता आहात ते सर्व धर्म मान्य आहात, सर्व परे आहात, सर्वोच्च शक्ती आहात, सर्व गुणांनी अनंत आहात आणि ते भगवान आपल्या सर्वांचे पिता आहात आणि सुख शांतीचे दाता आहात. ज्या रुद्राक्ष आपण म्हणतो, पवित्र परमात्माने हा यज्ञ रचलेला आहे. आपल्यामधले जे मनोविकार आहात त्यांचा नाश करून खरी शांती सुखाची अनुभूती देण्यासाठी प्रभू द्वार आले आहात. म्हणून भगवान मीत सके तुला मीठले वक्त की पुकारे, प्रभू गाही बसारे खडाए. भगवान आपल्या सर्वांना वरदान देण्यासाठी आलेले आहात धर्तीवर. म्हणून आपण आज आलेले आहात. आज पहिलाच दिवस आमच्या दीदीजी एवढे व्यस्त असून सुद्धा जळगाव उद्घाटनासाठी आले, आमच्या मानवी आल्यात. तर आपण सुद्धा आज जाऊन गावामध्ये अनेकांना हा दर्शनाचा लाभ द्या. आणि जी प्रदर्शनी आहे, शिव परमात्मा आपल्या सर्व आत्म्यांचा पिता येऊन तो परमात्मा आत्मा काय आहे, शिवशंकर काय आहात, दीदीजींनी आपल्याला सांगितलं. आपण सुद्धा अनेकांना सांगून खऱ्या आवडतानी भोला भंडारी जो आता आपल्याला सर्वांना वरदान देण्यासाठी आलेला आहात आणि सुख शांतीचा भंडार देण्यासाठी आलेला आहात. तर आपण जागो आहात. फक्त शिवरात्रीला जागरण नाही करायचं आहात, तर अज्ञानामधून जागृत होऊन आता खऱ्या अर्थाने आपल्याला ते प्राप्ती करून घ्यायची आहात. तर वेदांत आणि परमात्मा प्राप्ती करण्यासाठी आलेला आहात. म्हणून आपल्या सर्वजण आले आणि सर्वांनी ह्या प्रदर्शनीचा लाभ घेतला, ज्योतिर्लिंगांचं दर्शन घेतलं आणि असेच अनेकांना घेऊन या आणि लाभ द्या. मग कर भला तर होगा भला, एवढं जीवन जीने की कला. पण भलं करण्यासाठी आपण सर्वांना अवसर दिला ईश्वराने. ओम शांती. ओम शांती. धन्यवाद दीदीजी. आपल्या परोडा शहरासाठी एक सुंदर असे पर्वणीच म्हणावी लागेल आनंदाची, की आपल्याला घरी बसल्या 12 ज्योतिर्लिंगांचं दर्शन, त्याच्यानंतर आपले शिव परमात्माचे हे आपल्याला मिळते. यानंतर मी आदरणीय जैन डॉक्टर यांना विनंती करतो की त्यांनी आपलं 2 मिनिटं मनोगत व्यक्त करा. यहाँ उपस्थित सम्मानीय व्यासपीठ, दीदी और सभी भव्य आत्माओं को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं, अहोभाग्य है कि आज हम आप सभी के साथ हमारा सत्संग हुआ। सही कहा दीदी ने कि हमारी आत्मा बहुत समय तक अज्ञान के अंधकार में डूबी होती है। बहुत पुण्योदय से हम सभी को यह मानव तन मिला है और ऐसे सुसंस्कारित निस्वार्थ भाव से धर्म का मार्ग दिखाने वाली दीदी का
हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि किसी के जीवन में भी कोई कष्ट न आए, कोई दुख न आए, बस सभी का मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर, खूप अतिशय विनम्र आपण आपलं मनोगत व्यक्त केलं आणि याच्या पुढे सुद्धा आपल्याला आमच्या या सेवा केंद्राशी संपर्कात राहून सेवा करायची अशी आम्ही विनंती विद्यालयातर्फे दीदींतर्फे करतो। यानंतर जे आपले उपस्थित मान्यवर आहेत त्यांनी फक्त जास्त नाही 3 मिनिटं प्रदर्शनी समजायची आहे आणि त्यानंतर ज्या माता भगिनी आहेत हो हो हा त्या अगोदर आपण उपस्थित मान्यवरांना सौगात दीदींच्या हस्ते देणार आहोत। अगोदर सौगातचा कार्यक्रम करून घेऊ। संघदीदी यांना विनंती करतो की मीनाक्षी दीदींच्या हस्ते PI वाकोडे साहेब यांना लक्ष्मीनारायणचा फोटो आणि प्रसाद दीदीजी भेट देतील। सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या आहेत। अतिशय सुंदर। त्यानंतर आपल्या तामसवाडी देवा मठाचे सदस्य आदरणीय रोहन दादा पाटील यांनाही दीदी फोटो आणि प्रसाद देऊन त्यांचं स्वागत करत आहोत। त्यानंतर आपले ज्येष्ठ निरीक्षज्ञ असू द्या आदरणीय आनंदरावजी पवार साहेब यांचेही दीदी फोटो आणि प्रसाद देऊन स्वागत करतायत। टाळ्या वाजवायच्या, टाळ्या बंद नका करू। यानंतर डॉक्टर आनंद गुजराती यांनाही दीदी फोटो आणि प्रसाद सौगात म्हणून देत आहेत। लक्ष्मीनारायणचा फोटो मी डॉक्टर साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी सुद्धा 7 दिवसाचा कोर्स करून आमच्या विद्यालयामध्ये सहभागी व्हायचे। जोरदार टाळ्या वाजवा सगळ्यांनी। त्यानंतर आदरणीय डॉक्टर राजकुमारी यांची लक्ष्मीनारायणचा फोटो देऊन स्वागत करताय। स्वागत करतील सौगात देऊन। तर मी उपस्थित मान्यवरांना विनंती करतो की 3 मिनिटं फक्त प्रदर्शनी समजायची। त्यानंतर आलेल्या सर्व माता भगिनी यांनी पण प्रदर्शनी समजायचे। आपल्या आदरणीय नंदा दीदी त्यांना प्रदर्शनी उपस्थित मान्यवरांना समजवतील आणि सगळ्यांना 12 ज्योतिर्लिंगांचं दर्शन होईल। ही प्रदर्शनी समजल्यानंतर ज्यांना 7 दिवसाचा साप्ताहिक पाठ्यक्रम करायचा असेल त्यांनी अवश्य ब्रह्मकुमारी विद्यालय, प्रजापिता ब्रह्मकुमारी विद्यालय, व्यंकटनगर, प्लॉट नंबर 25 इथं अवश्य भेट द्यायची आणि 7 दिवसाचा कोर्स केल्यानंतर, अनुष्ठान केल्यानंतर मग आपल्याला रुद्राक्ष मिळणार आहे। एवढी विनंती आपल्याला करतो विद्यालयातर्फे आणि माझे लांबलेले 2 शब्द संपवतो। ओम शांती। भाई रास्ता
इधर रास्ता का रास्ता ओम शांति। वो चित्र पर दिखाया गया है कि आप कौन हैं। आज हम देखो बड़ी बड़ी बातें बात करते हैं, तू स्वतःला ओळख रे, तू काय आहे, तू स्वतःला सरळ ओळख। आज आपण देखो मी आणि माझं, मी इंजिनियर आहे, मी डॉक्टर आहे, मी वकील आहे, मी पाटील आहे, मी प्रोफेसर आहे, मी इन्स्पेक्टर आहे, तर मी बोलणारी शक्ती कोण। आज आपण स्वतःला ओळखत नाही, मोठी मोठी गोष्ट करतो। तो परमेश्वर येऊन आपल्याला सिंपल भाषेमध्ये सांगतो की तुम्ही कोण आहे, आत्मा। आत्मा पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महात्मा आणि पाप आत्मा आणि धर्मात्मा बनू शकते। इंजिनियर, डॉक्टर, वकील बनू शकते। तो आत्मा काय आहे, एक चैतन्य शक्ती आहे आणि शरीर आपलं काय आहे, हड्डी मांसाचा पुतला आहे। हे बोलेल का, खाईल नाही, काय करतो आपण गेलो ना, काल लवकर काढ, ठीक नको रे, काढ त्याला, मामा हो, चुलता हो, दादा हो, दादी हो, परदादी हो। तर हे कोण, एक आत्मा। आत्म्याची तीन शक्ती आहे, मन, बुद्धी आणि संस्कार। जे मन विचार करतो, बुद्धी निर्णय करते आणि जे आपण दिवसभर कर्म करतो, घेणं देणं, पाप पुण्य, मरण धरण, हे सब कोण करते, आत्मा। आत्मा जेव्हा शरीरामध्ये आहे त्याची व्हॅल्यू आहे, जीव आत्मा, देव आत्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा, सगळं आत्माला सांगितलेलं आहे। तर आत्मा अमर हे अविनाशी, आत्मा मरत नाही, जळत नाही आणि त्याला कोणी मारू शकत। पिस्तूल मारली शरीराला मारतो, चाकू मारलं शरीराला लागते, आत्मा गेली। तर कुठे जाते आपला जन्म आणि मरण।